आप लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये एंट्री टेस्ट है, ये बंदे की प्रिपरेशन के ऊपर जितना मैटर करते हैं उससे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर मैटर करते हैं। केमिस्ट्री के बाद आप इंग्लिश कर दो, उसके बाद फिज़िक्स कर दो, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा सा टिपिकल ला रहे होते हैं, तो मुमकिन है कि फिज़िक्स से आपको कोई 5-6 MCQs गलत हो जाए। आप एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँच जाते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी प्रिपरेशन जितनी भी हो, आप जितना फुली प्रिपेयर्ड हो, वहाँ पे जाके अगर आप कॉन्फिडेंट लूज़ कर लें तो सब कुछ आपके जहन में वो सब कुछ निकल चुके होते हैं वहाँ उसी टाइम पे। और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मैं इसलिए प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई इसके बैकग्राउंड में, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिडंट लेट मी होपलेस। अल्लाह ताला ने मुझे इसका समर दे दिया। Assalamu alaikum. I am Dr. Akhtar Hussain from Sahiwal Medical College. I belongs to the batch 2024 to 28. Basically, I am from Gilgit-Baltistan, and we have a 4 reserved seat, especially for Gilgit-Baltistan student in Sahiwal Medical College. First of all, I want to thankful to Allah Subhanahu wa Taala who gave me the chance to be the part of Sahiwal Medical College, and he gave me the opportunity to become a doctor. और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। मैं इसलिए प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई इसके बैकग्राउंड में, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिडंट लेट मी होपलेस। अल्लाह ताला ने मुझे इसका समर दे दिया। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को होपलेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बंदा मेहनत करते है उसका समर अल्लाह ताला दे देता है। ज़रूरत इस समर की है कि जो बंदा जो स्मार्ट वर्क करते हैं वही बंदा आगे डोमिनेट हो जाता है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो बच्चा MD-CAT में इंटरेस्टेड होते हैं, MD-CAT दे रहा होते हैं एंट्री टेस्ट, मोस्टली वो वही बंदा होते हैं जो क्लास के टॉपर होते हैं, जिसकी 80 से वो जिसके मार्क्स होते हैं। तो उन बच्चों के लिए दोबारा कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको कोई चीज़ दोबारा मेमोराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने अच्छी खासी तैयारी की हुई है जिसकी बदौलत उसको 80 वो मार्क्स आए हुए हैं। तो MD-CAT की प्रिपरेशन के दौरान आपने दोबारा किसी की वीडियो लेक्चर्स फॉलो करना, अच्छा इस तरह की गलती आप लोगों ने कभी नहीं करना है। जस्ट आपने हाईलाइटर उठाना है। आपने पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करने में मोस्टली आपको रिकमेंड करता हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक के बायोलॉजी एंड फेडरल बुक के तमाम बुक्स। आपने उस बुक को पढ़ना है, हाईलाइटर लेने हैं, आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने याद करने हैं। वही वैल्यूज़ जो आप FSC में आप निगलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको लग रहे होते हैं कि हाफ़ लाइफ ऑफ आयोडीन क्या होते हैं, हाफ़ लाइफ ऑफ सोडियम क्या होते हैं, वो हम FSC में निगलेक्ट कर रहे होते हैं, वही MD-CAT में आ रहा होता है। तो आपने ये जो मैं बुक बता रहा हूँ, फेडरल बोर्ड की बुक एंड पंजाब टेक्स्ट बुक, पंजाब की स्पेशल बायोलॉजी, आपने 2-3-4 बार आपने रिवाइज़ करनी है। जस्ट हाईलाइटर लेने हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यूज़ को आपने याद करने हैं। और आप ये जो किताबें मैंने आपको बता देंगे, फेडरल की बुक्स और पंजाब की बायोलॉजी, आपने इसको हाईलाइटर लेने हैं, आपने हर पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करने हैं। आपको टॉर्शियप बुक की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किप्स की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मैं तो स्पेशली जम्बू में जो टेस्ट दे के आते हैं उनके बात कर रहा हूँ, ये चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर तो ये किप्स की बुक से और क्या कहते हैं टॉर्शिया की किताबों से कोई भी MCQs नहीं आ रहा होते हैं। हाँ, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वो किताब आप फॉलो करें, कोई सा भी बुक फॉलो करें, लेकिन आप ये कर रहे होते हैं कि आप FSC की बुक को टोटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं और आप टोटली डिपेंड होते हैं कि ये टॉर्शिया की बुक्स पे, अच्छा कि एकेडमिक्स के बुक्स पे और यूट्यूब से मुख्तलिफ नोट्स बला वो तो आपको आ ही नहीं रहा होते वहाँ पे। दूसरी बात ये कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँच जाते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी प्रिपरेशन जितनी भी हो, आप जितना फुली प्रिपेयर्ड हो, वहाँ पे जाके अगर आप कॉन्फिडेंट लूज़ कर लें तो सब कुछ आपके जहन में वो सब कुछ निकल चुके होते हैं वहाँ उसी टाइम पे। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे साथ लेके जाओ, थोड़ा खा लो। एक MCQ गलत हो गया, उस पर आपने टिक के नहीं रहने, आपने अफसोस नहीं करना कि ये यहाँ पर गलत हो गया, ये मुझे नहीं आता था। सबसे पहले आप जब बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी के MCQs वहाँ पर ईजी आ रहे होते हैं, तो पहले आप बायोलॉजी के 65 MCQs करेंगे तो आप खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर देंगे। उसके बाद आप केमिस्ट्री कर दो, केमिस्ट्री के बाद आप इंग्लिश कर दो, उसके बाद फिज़िक्स कर दो, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा सा टिपिकल ला रहे होते हैं, तो मुमकिन है कि फ़िज़िक्स से आपको कोई 5-6 MCQs गलत हो जाएँ। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ़िज़िक्स को अटेम्प्ट कर देंगे तो वहाँ से कुछ MCQs आपको गलत होंगे, तो आप वहाँ पे फिर झिझक फील कर देंगे और जो भी जहन में था वो भूल जाएंगे, आप निकल जाएंगे आपके जहन से। और ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे तो टेस्टिंग सर्विस अच्छी नहीं है। तो जो बच्चे वहाँ पे बलूचिस्तान से टेस्ट देना चाहते हैं, वो मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि आप बलूचिस्तान के बजाय आप यहाँ पे इस्लामाबाद में या UHS में वहाँ पे टेस्ट दे दें और इधर से मार्क ले जाकर आप मेरिट बनाने के लिए वहीं पे आप दे दें, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग सर्विस अच्छी नहीं होती। तो कभी कभार टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है, कभी कभार टेस्ट बहुत ख़राब आ रहे होते हैं, तो बच्चे बहुत सफ़र हो जाते हैं। तो आपने ये करना है कि बलूचिस्तान वाले स्पेशली आप
ये तैयारी आप फेडरल बुक से कर दें MD-CAT की तैयारी, और आप यहाँ पे इस्लामाबाद में टेस्ट दे दें। जो मार्क्स यहाँ पे आते हैं वो मार्क्स आप उधर ले जाके वहीं पे आपके जो मेरिट का सिस्टम है वहीं पर बना दें। वंस अगेन मैं आप लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये एंट्री टेस्ट है, ये बंदे की प्रिपरेशन के ऊपर जितना मैटर करते हैं उससे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर मैटर करते हैं। तो जितना आपकी तैयारी है उससे ज़्यादा कुछ आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंट बंदा वही होता है जिसकी तैयारी होते हैं। तो ये दोनों लाजिम और मलज़ूम है। आपने तैयारी भी अच्छी करनी है और आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, अल्लाह पर ट्रस्ट करनी है, और कोई इशू नहीं है अगर आपके यहाँ पर एडमिशन नहीं हो जाए तो अल्लाह क्या पता अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ और अच्छी चीज़ रखी हुई हो। तो आपको पज़ल होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, और आपने हार्ड वर्क करनी है, उसके साथ नमाज आपने छोड़ना नहीं है, और बस अल्लाह पर ट्रस्ट रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्या करना अभी, क्या मुझे डराते हो यार कि बस बंद कर।